दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से अहवाल कश्मीर के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेजबान अरफान अकरम। आज़ाद कश्मीर में 31 बरस के बाद सियासी मंजर पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात पर आवाम के 1 अरब से ज़ायद रुपए खर्च हो चुके हैं। मौजूदा सियासी हालात में जहां हुकूमत आज़ाद कश्मीर ये कहती है कि वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर को सिक्योरिटी फराहम करने से माज़रत अख्तियार कर ली है, ऐसा मुमकिन नहीं कि एक ही रोज़ में आज़ाद कश्मीर भर में इंतखाबात करवाए जाए। और दूसरी जानब अपोजिशन जमातों ने अपना मौक़िफ़ रखा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में महरल्लावार इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं और किसी किस्म का भी जानी नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और इनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों से भी बात करें, उम्मीदवारान जो इलेक्शन में खड़े हैं उनसे भी बात करें और हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। तेईस नवंबर को बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, किसको क्रेडिट देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी कि क्रेडिट जो है वो पीटीआई को जाना चाहिए। हमने भी अपने इंतखाबी मंशूर में ये वादा किया था, इससे पहले जब भी 5 साल बाद इलेक्शन होते थे हर पार्टी ये इलेक्शन का वादा करती थी लेकिन करा नहीं सकी। 91 में मैंने अभी अपनी तकरीर में कहा कि आज एक पूरी नस्ल है जिसने ये बल्दियाती इंतखाबात देखे ही नहीं। 91 में आखिरी इलेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर नहीं हो सके। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी जो शहर के बाशूर लोग हैं रियासत के, उनका भी मुतालबा था, उनका भी एक प्रेशर था। अब भी आप देखें कि बहुत सी साजिशें हुई और हमें इस वक्त तक हमें फोर्स नहीं मिली, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक तैयार किया हुआ था कि इलेक्शन कराने डिवीजन वाइज। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया तो डिवीजन वाइज 5 लाख के साथ हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो इस मौके पर मैं अवाम से भी ये तोक़ो रखता हूँ कि हमारे लोग बड़े बाशूर हैं। 27 की दिन शाम को ख़त्म गुजर जाएगा, हमने 28 तारीख को फिर यहाँ रहना है। इसलिए कोई पोलिंग स्टेशन पे झगड़ा ना करे, जिसको वोट देना चाहता है वो उसे आज़ादी के साथ दे देते हैं। एक बाशूर कौम होने के वाले से भी हम पर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम ये साबित करें कि हम बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी पुलिस के या रेंजर्स के हम अमन मान अपने शहर में कायम रख सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो लाभला उसका असर हमारे तलकात पे पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि साबका सियासी जमातें अपने इंतखाबी मंशूर में समर का वावेला करती रही कि हम जब बरसे इक़्तिदार आएंगी तो आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस काम का सिरा इमरान खान की टीम को दिया और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात को यकीनी बनाया। और मैं ये समझता हूँ कि तनवीर इलियास खान ने बबान के दौल एक बात कही थी अपोजिशन को कि हम आपको भागने नहीं देंगे, और उन्होंने अपना वादा सच कर दिखाया। मैं आज़ाद कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज 31 साल के बाद आपको आपका हक मिल रहा है और बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। निकलिए और अपने हक के राहदही को इस्तेमाल कीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब कीजिए, इमरान खान के विजन को कामयाब कीजिए, तनवीर इलियास की काविशों को कामयाब कीजिए और इस बात को साबित करें कि जब ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसका जो यकीनी होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का विजन है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 27 नवंबर इतवार के रोज़ मुनक़द हो रहे हैं। पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मुकर्रर है। इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम जो इंतज़ामात हैं वो इस वक्त तक मुकम्मल हैं। पोलिंग स्टाफ डिप्यूट हो चुका है, मजिस्ट्रेट साहिबान की ड्यूटी लग चुकी है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिन्होंने पोलिंग स्टेशन के ऊपर और क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर के ऊपर अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं, उनको भी अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर मामूर कर दिया गया है। और कल रात ये सब लोग अपनी जो पोलिंग स्टेशन के एरिया हैं उनके अंदर इंशाल्लाह डिप्लॉय हो जाएंगे। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को कि जिन्होंने स्टेप ये उठाया, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इसको बड़े जानदार तरीके से ये कहा कि इलेक्शन होने हैं, लाजमी होने हैं। क्योंकि 31 साल से ये सियासतदान इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं। 31 साल से ये
कभी कोई अभी भी इन्होंने काफ़ी कुछ गुंजल डाला हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए कि 27 तारीख को सिक्योरिटी हो न हो इंशाल्लाह इलेक्शन करवाएंगे। ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अब देखें ना, सब ने मिल के अब सिक्योरिटी का क्या मसला है? सिक्योरिटी का यही मसला है कि वार्डों में मतलब है कि पोलिंग स्टेशन पे कोई मिसहैप ना हो जाए। तो अल्लाह करे खैर खरीद से हो जाए, लेकिन ये है कि मुबारकबाद के मुस्तहक है। अगर हो गए इलेक्शन तो ये बड़ी हैरानकुन इलेक्शन होंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी है, मगर दूसरी जानब अगर देखा जाए तो टीचर्स जिन्होंने ड्यूटीज़ करनी है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक हड़ताली कैंप के अंदर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, और मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा तैयब चौधरी। इनसे हम पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और हुकूमत इस हवाले से कितने संजीदा है। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमारे व्यू लेने के लिए आपने हमें टाइम दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 साल हो गया स्केल अपग्रेडेशन के लिए हमारी मूवमेंट चल रही है। इससे पहले माजी में 6 जनवरी को हमारा एहतजाज हुआ, लेकिन उस वक्त भी हमारे साथ धोखा हुआ। उसके बाद 25 जून को इसी ऐवान के सामने यहाँ पे पंडाल लगा, वहाँ 6 मुअज़्ज़ज़ वज़राए इकराम तशरीफ़ लाए। उन्होंने हमसे वादा किया कि इंशाल्लाह आपके जो मुतालबात हैं हम मन तस्लीम करते हैं, इंशाल्लाह हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन ता वक्त आज तक वो मुतालबात हमारे पूरे नहीं हुए। ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं वो हुकूमत को मिसगाइड करना चाहते हैं और असातिज़ा और हुकूमत को आपस में लड़ाना चाहते हैं। हमारी जंग हुकूमत से नहीं है बल्कि ब्यूरोक्रेसी से है, जो हुकूमत वक्त को जो है अदाद शुमार में गलतफहमियाँ पैदा करके असातिज़ा और हुकूमत के दरमियान दूरियाँ चाहती है। मुझे बताएं, बल्दियाती इलेक्शन 31 साल के बाद होने जा रहे हैं, क्या आप बल्दियाती इलेक्शन के हक में नहीं है? हम बल्दियाती इलेक्शन के हक में हैं। ये जमहूरी प्रोसेस है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, वो जो चाहे। हम तो अपने हकूक़ के लिए 1 साल से ये हमारी स्ट्राइक चल रही है। हम भूख हड़ताली कैंप में बैठे हैं। हुकूमती बेबसी देखें, ब्यूरोक्रेट्स की बेबसी देखें कि 3 दिन से शहर इक़्तिदार की सड़कों पे वो मेहमारान कौम जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, वो सड़क के किनारे सर्द रातों के अंदर यहाँ पे जो हैं वो बैठे हुए हैं और उनके जो है कान में जूं तक नहीं रेंग रही। तो ये इससे बड़ी जुल्म ज़रीफ़ी क्या हो सकती है? और ओके, हुकूमत को ये बताया जा रहा है कि ये लोग वैसे बैठे नहीं, हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, हुकूमत ने भी तस्लीम किए हैं, ब्यूरोक्रेसी भी इसे तस्लीम करती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के चंद अफराद इसमें रोड़ा बन रहे हैं। हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करेंगे, हम आप प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब से गुजारिश करते हैं, एक मर्द कलंदर शख्स हैं, एक इंसान हमदर्द और इंसानी हमदर्दी की सिफ्त उनके अंदर पाई जाती है। उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो हमारे मुतालबात को फिलफोल पूरा करें और नोटिफिकेशन जारी करें। जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत का तल्लुक़ है या वज़ीर तालीम का तल्लुक़ है, तो मैं आपकी वसादत सियासत आज़ाद कश्मीर को भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जुमला मुतालबात जनाब वज़ीर तालीम की मेहनत से जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सेप्ट कर लिए, मंजूर कर लिए और बाकायदा मंजूरियाँ दे दी। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये उन अहकामात पे अमल दरामद नहीं कर रही। ब्यूरोक्रेसी चाह रही है कि असातिज़ा और हुकूमत के दरमियान जो एक अच्छा वर्किंग रिलेशन बनने जा रहा है कौम के मुस्तकबिल के नौजवान की तरबियत के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी उस निज़ाम को लॉन्च नहीं करने दे रही। और ये सारी ज़िम्मेदारी सेक्रेटरी मालियात और चीफ सेक्रेटरी की है। मैं आपकी वसादत से जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर से ये गुजारिश करूँगा कि मौजूदा ब्यूरोक्रेसी आपको लाशों की सियासत की तरफ धकेलना चाहती है। हमें मजबूर ना किया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम हमारी जानें जब जाएँ। आज मेरा माज़ज़ उस्ताद ताओबड़ से लेकर बिम्बर तक निकला है। अगर किसी उस्ताद को कुछ हो गया तो कल 5.5 लाख तलबा और 35,000 ख़ानदान जो हैं वो रोडों पे होंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है मुश्किलात पैदा होंगी। अच्छा, अभी ये हड़ताली कैंप के अंदर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, क्या वजह है कि मर्द कम है और ख़वातीन ज़्यादा है यहाँ पे? देखिए,
हमारे देखें सदर साहब जो हैं, मर्कजी सदर साहब आज 4 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और उनकी 3 से 4 दफ़ा देखें तबीयत ख़राब हुई है और वो बंदा ऐसा है कि उसने अपने आप को ड्रिप भी नहीं लगवाने दी। वो अपनी कमिटमेंट पे पूरी तरह वो सिर्फ हमारे लिए खड़ा है और आपको पता है ख़वातीन को इस बात का एहसास भी ज़्यादा होता है। इस वजह से तमाम मेरी मालूमात बहनें अपने स्कूलों से तालीमी बाइकाट करके यहाँ आके बैठी हैं। अपने मर्कजी जो हमारे अहदेदारान हैं, आज चौथा दिन है भूखे प्यासे यहाँ धूप सर्दी गर्मी सब बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने अभी यहाँ उनके हालात भी देखे होंगे, उनके चेहरों से नज़र आता है कि वो किस कुर्ब की हालत से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे मुतालबात जूँ के तू उधर ही हैं। तो अभी खबरें तो आ रही हैं कि हमारे मुतालबात जो हैं उन्होंने पूरे कर लिए हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये है कि उस्ताद इस तरह रोडों पे रुलें तो फिर उस कौम का क्या हाल होगा। आप खुद देखें, हम कौम के मेहमान हैं। अच्छा, मुझे बताएं, क्या आप ये जो आपके जो मुतालबात थे इस हवाले से जो आपने एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है, क्या ये इलेक्शन के अलावा भी हो सकते थे, उस वक्त नहीं किए गए, क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अलावा भी हो सकते थे, लेकिन ये है कि हमने जो राइट टाइम हमें लगा हमने अपने एहतजाज शुरू कर दिया। देखें 25 जून को हमें कहा गया था, अभी कितना टाइम गुजर चुका है, तो जब पूरे नहीं हुए तो हम कितना सब्र करते। यानी आप हुकूमत पे प्रेशर डाल के अपने मुतालबात मनवाना चाह रहे हैं? जी, देखिए हमारा किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, हम अपने जायज़ मुतालबात के लिए निकले हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे ये जो छोटे छोटे मुतालबात हैं 3 से 4 वो पूरे कर दें। 27 तारीख को इलेक्शन भी हो रहे हैं, फोर्सेस की भी कमी है, टीचर्स भी एहतजाज पे हैं, तो आपको नहीं लगता एक तो डिवीजन वाइज भी हो रहे हैं इलेक्शन, तो कहीं पे कोई मसाइल हैं? मसाइल यही है कि फेडरल गवर्नमेंट हमें हमेशा फोर्स मुहैया किया करती थी जब भी इलेक्शन बलदियाती हुए जो पहले या दूसरे। इस बार इन्हें फेडरल गवर्नमेंट को नहीं करनी दी गई फोर्स। अगर हमारी 2 पार्टियां मेन जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हमें फैसिलिटेट करती तो वो हमने पहले 33,000 मांगी थी, फिर हमने कहा जी आप 18,000 ही दे दें। हमें कल भी परसों प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर ने चिट्ठी लिखी है, राज नाला को फ़ोन भी किया भाई आप फोर्स दे, क्योंकि अल्लाह न करे कोई अगर किसी जगह कोई नुकसान इंसानी जान चली जाती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये मैं तो समझता हूँ वही जिम्मेदार होंगे जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्स नहीं दी। अब हम 5,000 पुलिस हमारे अपने बच्चे भाई है उसमें, उनके साथ इलेक्शन करने जा रहे हैं और यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अमन अमान कायम रहे, हम पुरअमन तरीके से इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वोट हर एक का बुनियादी हक है, सरकारी मुलाजिमिन को वोट का हक नहीं दिया गया, तो क्या आप नहीं समझते कि इलेक्शन में उनके वोट की वजह से उम्मीदवारान के रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा? सर मैं ये जो बैलेट पोस्टल बैलेट होता था फ़र्क पड़ता था। अब ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो करता, क्योंकि हमने तो उन्होंने हमसे 97 करोड़ रुपया मांगा, हमने अपनी माशी मुश्किलात के बावजूद 97 करोड़ रुपया उनको फराहम कर दिया, ये उनकी जिम्मेदारी थी। पिछले इलेक्शन पे कोई 72 करोड़ रुपया खर्च हुआ जो जनरल इलेक्शन था, अब रुपया का वैल्यू हुआ तो पैसे भी उन्हें 97 करोड़ रुपया मिला। ये उन्होंने मुलाजमीन को महरूम करके, जो आज भी मुझे कई मुलाजिम मिले उनकी डिप्टी थी वो बड़ा अफसोस का इज़हार कर रहे थे कि हम वोट भी पोल नहीं कर सके, किसी से हमारी डिप्टी कैंसिल कराएं। यानी अब ये हो सकता है किसी वार्ड में 2, 4, 5, 10 वोटों का फ़र्क आए तो वो मैं समझता हूँ पोस्टल बैलेट फ़र्क डालेगा। ये इलेक्शन कमीशन को, इसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं है, ये सारा अख्तियार इलेक्शन कमीशन का था और ये अगर नहीं उन्होंने किया तो ये उनकी, मैं इसे नाअहली कहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या समझ रहे हैं कि क्या पोजीशन है? सर मैं तो 25 जुलाई के बाद मजमूई तौर पे अब फिरा हूँ अपने हल्के में। वैसे तो जाता रहा लेकिन एज ए कैंडिडेट, एज ए सपोर्टर फॉर माई कैंडिडेट्स में फिरा हूँ। मुझे तो मैं अपनी तमाम तर 1.25 साल कारकर्दगी में बहुत से झूल हैं, बहुत सी खामियां हैं, मैं मानता हूँ, तो उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि लोग तहरीक इंसाफ को, बल्ले के निशान को वोट देने के लिए तैयार है और बिल्कुल इस वक्त एक माहौल बना है। मैंने दाएं बाएं देखा, सब कारकुन है, मंजे हुए सियासी कारकुन है जिनको कोई घुसपैठिया पैसे के जोर पर खरीद नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हम अक्सरियत लेने में, यहाँ से मैं यहाँ की इसको बात करता हूँ, मैं वैसे दावा नहीं करता, लेकिन 36 वार्डों में हम अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएंगे। मेयर, डिप्टी मेयर और जो स्पेशल सीट्स हैं इंशाल्लाह उसमें वो हमारी होंगी। क्या लग रहा है आपको कि 27 नवंबर को इलेक्शन होंगे जो डिवीजन वाइज हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक तो ये कन्फर्म है कि 27 तारीख को इलेक्शन होने हैं। अब देखना ये है कि
एक तो वफाक ने इनको सिक्योरिटी नहीं दी, दूसरा मुलाजमीन जो जिनकी ड्यूटियाँ लगती थी वो भी एहतजाज में है। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे इलेक्शन हो रहे हैं। अल्लाह करे खैर खरीद से हो जाएं, क्योंकि ये वार्ड वाइज जो इलेक्शन होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं। यहाँ पे बड़े सिक्योरिटी का बड़ा मसला होता है। अगर इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड ना की, ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर रिफंडम ही होगा। फिर जिसकी ताकत होगी वही अपने वोट और बक्से वगैरह उठा के ले जाएगा। तो दूसरा ये है कि देखें ना, अब शिक जो है, जो पढ़े लिखे लोग, जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने शिक रखी है मैटर की, तो उन्होंने जो कानून साजी करते हैं असेंबली मेंबर, उनके लिए कोई शिक नहीं है। तो ये टूटी नलके की सियासत करनी है इन्होंने, इनकी शर्त ऐसे रखी है कि मैटर की शर्त, ये क्या सूरत हाल है? ये ऐसे तो नहीं होता। अब उसके अलावा भी मतलब है कि बल्दियात में जो भी आएगा, तो अभी रस्साकशी शुरू है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई वाज़ेह पोजीशन किसी को हो। लेकिन ये है कि पीटीआई की जो पोजीशन है, अल्लाह की मेहरबानी से जहाँ भी वो वोटर अपने खड़े हैं या उम्मीदवार खड़े हैं, तो उनकी पोजीशन माशाल्लाह बहुत बेहतर है। यहाँ पे हमारा वार्ड है, वार्ड 17 का, इसकी खाल मोगल की पोजीशन बहुत बेहतर होती जा रही है दिन ब दिन। इंशाल्लाह जहाँ भी पीटीआई के जो उम्मीदवार खड़े हैं वो विन करेंगे। मुझे ये बताएं कि आपके वार्ड के अंदर बुनियादी मसाइल क्या हैं, आप उनके हवाले से क्या इकदाम आपने सोचे में? बेसिकली मेरा खड़े होने का मकसद ही यही था कि जो वार्ड या इलाके की जो महरूमियां उनको दूर कर सकूं। आपको पता है कि वार्ड के अंदर वाले जो लोग हैं वो वही लोग उन महरूमियों को देखते हैं या उनका अजाला कर सकते हैं। इक़्तिदार जब निचली सतह पे आएगा तो वो लोगों में देखेंगे, अवेयरनेस होगी कि क्या क्या हालात चल रहे हैं हमारे। बहुत सारी ऐसे हैं कि देखें कैपिटल वार्ड है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी मुल्हिका आबादी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अच्छा, और मुझे ये बताएं आप कि ओवरऑल यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनका कितना रुझान है वोट डालने के हवाले से बल्दियाती इलेक्शन में? जी, जब मैं अपनी कैंपेन चला रही थी उस दौरान तो काफ़ी यही लेडीज़ कहें कि हम लोग वोट नहीं डालते। तो फिर मैंने उनको अवेयर किया कि आप वोट कौम की अमानत है, आप इसका सही इस्तेमाल करें और आपको जिससे सेटिस्फाई हैं, ठीक है, क्योंकि 5 कैंडिडेट्स हैं एक ही वार्ड के, तो आप जिससे सेटिस्फाई हैं उसको वोट डालें, लेकिन वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्या वजह है शाह साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरीना कारकुन हैं, आज़ाद हैसियत से क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पिछले 30 साल से तल्लुक़ है। मैं नायब सदर से लेके सिटी के जनरल सेक्रेटरी से लेके जनरल सिटी का जनरल सेक्रेटरी, और इस वक्त पीपल्स पार्टी डिवीजन मुजफ्फराबाद का मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ। लेकिन पार्टी को मैंने टिकट के लिए दरख्वास्त दी थी, वहाँ पे जो है पार्टी के पास, और जब कायदीन के पास वो एप्लीकेशन गई, उसके बाद जब फैसला होना था तो बाकी जगह पे तो उन्होंने कुछ लोगों को मेरिट पे टिकट दिया, लेकिन 2-4 जगह पे इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पुराने लोग थे उनको नज़रअंदाज किया और मेरिट से हट के जो उन्होंने टिकट दिया, जिस पर मैंने अपने कारकुनों जो वार्ड के पीपल्स पार्टी के हैं उनसे और अपने लोगों से मशावरत के बाद ये फैसला किया। लोगों ने कहा कि आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ें, और इंशाअल्लाह मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ और जीत कर बताऊँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में ये गलत फैसला किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न सिर्फ वार्ड नंबर 32 बेला नूर शाह में, बल्कि इसका असर शहर के दूसरी मुख्तलिफ वार्डों में भी होगा, आप देख लेंगे। आप ऐसी क्या तब्दीली लाना चाहेंगे या लाएंगे कि जिसकी वजह से वो आपका इंतखाब करें? मेरे वार्ड के लोगों को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पता है, इससे पहले वार्ड के अंदर हमने घर स्कूल के लिए ज़ाती तौर पर जगह वक़्फ़ की। वो घर स्कूल जो था वो प्राइमरी था, उसे मिडिल करवाया, हाई करवाया। अब आगे इंशाल्लाह लड़कों का स्कूल है, उसका मसला है, उसके लिए हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। सीवरेज के मसाइल है, बिलखुसूस कब्रिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। जब घर के अंदर फौतगी होती है, जनाजा वहीं पड़ा रहता है, लोग कब्रों के लिए जगह ढूंढते हैं। और इसके अलावा सीवरेज का निज़ाम है, सीरिया वगैरह जो छोटे के लोगों के मसाइल है, उसके लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और मुझे यकीन है, क्योंकि लोगों को मुझ पर एतमाद है, इससे पहले भी हमने वार्ड में काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब वार्ड में जाएंगे, सर्वे करेंगे, तो लोग आपको खुद बताएंगे। आपको नून लीग ने टिकट दिया, आप कितनी खुश हैं और आपको अपने वार्ड में नून लीग की क्या पोजीशन नजर आ रही है? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझ पे एतमाद किया। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वार्ड नंबर 18 में PMLN की माशाल्लाह जो वर्कर्स हैं या जो इनके कारकुनान हैं, उनकी तादाद जो है 162-164 वोट तो हमारे हैं ही, नून लीग के हैं ही। बाकी आपकी अपनी मेहनत है, अपने लोगों
में आपकी जान पहचान है, तो उस सूरत में आपको यहाँ पे जिसके भी 200 से अबव या 200 वोट्स हुए वो विन कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 कैंडिडेट्स हैं और ये जो 11 कैंडिडेट्स हैं इनके ज़ाहिर बात है इनकी फैमिलीज भी हैं, तो टोटल यहाँ पे 1390 जो वोट हैं वो कास्ट होंगे। तो जिसको ज़ाहिर बात है 200 या 180 मिलेंगे तो वो विनर है। हुकूमत ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया मरहला वार डिवीज़न वाइज जो कर रहे हैं इलेक्शन, तो उससे आपकी जमात तो ये कह रही है कि मरहला वार को मुस्तरद करते हैं, मगर फिर भी हम ये कि हिस्सा लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे वो मामलात नहीं है इस वार्ड के। इस बात का मैं आपको जवाब दूंगी कि ये खूनरेजी वाली बात नहीं है, तसादम वाली बात नहीं है। हमारी हुकूमत अपोजिशन इसलिए कह रही है या पीडीएम इसलिए कह रही है कि अगर ये इलेक्शन मरहला वार हुए तो इस तरह होगा कि जो जमात जीत गई तो उसका एक नाम बन जाएगा, फिर बाकी जगहों से भी उसी जमात को वोट्स पड़ेंगे और हुकूमत को इसका फायदा होगा। तो इसलिए अपोजिशन जमातें इसके खिलाफ खड़ी हुई हैं, वरना ये बात नहीं है, तसादम की बात नहीं है। जाहिर बात है एक हवा बन जाती है तो हवा के रुख पे लोग चलते हैं, तो ये बात है। बाकी हमारी जो अपोजिशन इस बात में तो मैं भी तायद करती हूँ। लॉन्ग मार्च भी है, इलेक्शन भी हो रहे हैं मुजफ्फराबाद के अंदर बल्दियाती, तो क्या समझते हैं कि आपके लिए वो जो पीटीआई का जो कारकुन है उसके लिए डिस्टर्बिंग नहीं है? हाँ, लॉन्ग मार्च की अपनी एक हैसियत है, अपनी एक वैल्यू है और वो भी एक जंग है पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो इलेक्शन भी समझो ये भी एक जंग है कि नई नर्सरी को ऊपर लाने के लिए और नई क़यादत के थ्रू जो है अपने मसाइल हल करवाने के लिए लोगों को, तो ये दोनों मेरे ख्याल में रुकावट नहीं है, ठीक है, बल्कि उस लॉन्ग मार्च की वजह से ये लोग ज़्यादा पुरजोश हो रहे हैं कि जी एक इनको मौका मिल रहा है कि हम अपने नुमाइंदों को आगे लाएं और लोगों के मसाइल हल कर सकें और आगे इस तरह से। अच्छा चलें, आप ये तो मानते हैं कि वोट हर जो फ़र्द है उसका बुनियादी हक है, ये तो मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। मुझे ये बताएं कि जो सरकारी मुलाजमीन को वोट का हक नहीं दिया गया उस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो ऐसा ही है, हक होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटजी है कि वो किस हवाले से कह रहे हैं। मेरे ख्याल में शायद टाइम शॉर्ट है या क्या है, लेकिन वोट का हक होना चाहिए। अच्छा अनवर गिलानी साहब, आप मुझे बताएं, आप पुराने सियासी वर्कर भी हैं, बल्दियाती इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या ये मुनासिब टाइम था? देखें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, बल्दियाती इलेक्शन को आप ये समझ लें कि आदमी जो शुरू में फर्स्ट क्लास से जाता है, पढ़ते 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 ऊपर जाता है, यहाँ से बड़े बड़े सियासतदान निकले हैं। तो बल्दियाती इलेक्शन जो है ये बेसिक सियासत का बेसिक जो वो एक पहलू है ना, वो बल्दियाती इलेक्शन है। तो रह गई बात बल्दियाती इलेक्शन के होने का, तो ये बहुत खुशाइंद बात है कि तकरीबन 30-35 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और वो भी सियासी बुनियादों पे हो रहे हैं। जो जमात भी जीतेगी वो आगे आएगी, लेकिन उस पर एक अच्छा पहलू ये हो गया है कि जो पेशावर सियासतदान थे या जो डेढ़ियों के सियासी लोग थे उनकी हमें जान छूट जाएगी। जो नाली और गली की सियासत करते थे उनसे भी जान छूट जाएगी। अब एक मेयर आ जाएगा, एक चेयरमैन आ जाएगा, काउंसलर आ जाएगा, तो ये जो लोगों के मसाइल हैं वो उनकी दलील पे उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर बर्दाश्त की फ़ज़ा को पैदा करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जैसे भी हालात हों, इंतखाबात एक रोज़ में हो या मरहलावार, एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि पुरअमन माहौल को किसी सूरत मुतासर ना होने दें। और ये कि एक दिन के इंतखाबात हैं, रिश्ते नाते भाईचारे की फ़ज़ा को आम करने के साथ साथ आपने मुखालफीन को निशाना बनाए बगैर वोट की ताकत से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करनी चाहिए। जिनको आवाम मुंतखब करे आपको भी वो फैसला मानना चाहिए। कैमरा टीम के साथ अरफान अकरम, K2 टेलीविजन, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।